प्यारे दोस्तों, मैंने परसेंटेज को उठा रखा है। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन स्टडी चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी विथ एपी। आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस पर मैं अर्थमेटिक मैथ को 60 दिन के अंदर कंप्लीट करने वाला हूं और सारे टॉपिक को उठाऊंगा और सारे टॉपिक में जितने टाइप बन सकते हैं मैं सभी को उठाने वाला हूँ। और इसी सिलसिले में हम कल ज़्यादा बात ना करते हैं, तो हम कल चले थे प्रतिशत उठाए थे और प्रतिशत में हमने आपको बताया था कि 20 से 25 टाइप होता है। उस 20 से 25 टाइप में सबको टाइप बाय टाइप उठाए थे। कल हमने आपको कुछ बेसिक बताया था, परसेंटेज बताया था, परसेंटेज से फ्रैक्शन बताया था, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होता है वो बताया था, और वर्ड टाइप फर्स्ट बताया था। कल वाला कुछ रिवाइज करवा देते हैं पहले आप लोगों को। जैसे कि कल सबसे पहले बेसिक बताए थे कि बताए जी कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को आप प्रतिशत कितना होता है ये माइंड में रख लीजिएगा तो बहुत आसानी से बनेगा मैथ। तो देखिए कुछ फ्रैक्शन क्या बताए थे, बोले थे जी 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33 सही, 1/3%, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है, ज्यादा समय न लगा, पिछले वाला थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं आपको। 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, 1/8 होता है 12 सही 1/2%, 1/9 होता है 11 सही 1/9%, 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है 9 सही 1/11%, 1/12 होता है 8 सही 2/3%, सॉरी 8 सही 2/1%। उसी तरह होता है 1/13 होता है 17 सही 9/13%। तो ये सब हम आपको बता दिए थे, हम रोज इसलिए कर रहे हैं ताकि करते 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 आपके माइंड में आसानी से ये फिट हो जाए, ताकि हमें आगे मैथ बनाने में कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम न हो। चलिए इसी तरह और आपको करवाए थे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में बदलने के लिए करवाए थे। 1/20 होता है 5%, 1/25 होता है 4%, 1/30 होता है 3 सही 1/3%, 1/40 होता है 2 सही 1/2%, 1/50 होता है वो कितना होता है 2%, 1/100 अगर कर देते हैं तो हो जाएगा कितना, बोलिए ना, 1%। तो इस तरह से फ्रैक्शन आप लोग को करवाए थे, कुछ फ्रैक्शन करवाए थे और बोले थे कि कुछ ऐसा फ्रैक्शन है, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा ना तो चीजें बहुत आसानी से हो जाएगा। तो कल करवा दिए थे, इसके सिलसिले में आगे हम बढ़े थे और कल टाइप 1 करवाए थे। टाइप 1 में किस टाइप का मैथ करवाए थे, तो टाइप 1 में इस टाइप का मैथ करवाए थे आप लोगों को। टाइप 1 में इस टाइप का मैथ करवाए थे कि जैसे अगर कोई संख्या है और किसी संख्या में इस संख्या का कुछ परसेंट जोड़ देते हैं तो इतना बन जाता, कुछ बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए कि कोई संख्या है और संख्या में 20% जोड़ देते हैं तो संख्या बन जाता है कितना, 18 बन जाता है। तो कह रहा संख्या ज्ञात करें, तो हम कहें तो कुछ मत कीजिएगा, 20% है ना, इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा 1/5 हो जाएगा। और इस तो संख्या को नीचे वाला को संख्या मान लीजिएगा 5 संख्या हो जाएगा, इसका 20% निकालेगा तो 5 का 20% 1 होता है, 1 जोड़ दीजिएगा 18 आएगा, 6 बराबर 18, 1 बराबर 3, और हमको संख्या निकालना था तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर 3, तो 5 बराबर 3 × 5 = 15। तो ये टाइप हम कल कंप्लीट कराते हैं। जो लोग नए हैं, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो पिछले वाला क्लास जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से आराम से पूरे आधा घंटा के क्लास में एक टाइप बताए थे हम, तो उसको देख लीजिएगा जो लोग नए हैं। चलिए आज हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन को लगवा देता हूँ और उस क्वेश्चन को माध्यम से आपको समझाने के प्रयत्न करता हूँ। रुकिए, क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ दोस्तों देखिएगा, ये क्वेश्चन लग चुका है। देखिएगा, कल ये टाइप 2 है, कल जो हम बताए थे वो टाइप 1 था, ये टाइप 2 है। इस टाइप के क्वेश्चन आता है और मैं बतला चुका हूँ कि पूरे परसेंटेज में 20 से 25 टाइप होता है। तो ये टाइप 2 प्रकार का क्वेश्चन है, इसको गौर से देखिएगा। बनाने को एक्स मैथड से भी आराम से बन जाएगा, लेकिन मैं यहाँ एक्स मैथड से बनाने नहीं आया हूँ, बनाने वो आया हूँ जो एग्जाम में अप्रोच किया जाता है, और उस मैथड से बनाने आया हूँ। गौर से देखिएगा, यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है,
तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है नीता और एक व्यक्ति है पपिया। कह रहा है कि नीता का जो वेतन है ना वो पपिया से 25% अधिक है। यानी कि अगर ये कुछ कमाएगा, नीता कुछ कमाएगा, तो इससे ज्यादा कमाएगा पपिया। कितना ज्यादा कमाएगा? 25%। कितना ज्यादा कमाएगा? 25%। तो बनाने का तरीका देखिए, हम क्या बोले हैं, जितना प्रतिशत रहेगा इसको फ्रैक्शन में तोड़िए। तो 25% को अगर फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो आएगा 1/4। क्या आएगा? 1/4। और बोले थे कि नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है। नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% है। किसके? पपिया के वेतन से। यहाँ मान लेते हैं पपिया है, यहाँ नीता है, तो मान लेते हैं कि पपिया का वेतन 4, पपिया का वेतन 4, तो पपिया से 25% अधिक है किसका वेतन? नीता का वेतन। तो पपिया का 4, तो 4 का 25% निकालिए। तो 4 का 25% आप बताए किए थे कि अगर 25% बराबर 1/4 लिखे, इसका मतलब यह हुआ कि 4 का 25% 1। तो हम ये नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होते हैं, तो पपिया का वेतन 4 मान लिए। कहा कि तो नीता का वेतन कितना है, बोला कि पपिया के वेतन, तो मैंने मान लिया कि पपिया के वेतन 4। 4 क्यों माने? इसलिए माने कि 25% को फ्रैक्शन में जब तोड़े तो 1/4 आया, और 1/4 ओरिजिनल नंबर होता है। मैंने आपको बतलाया था कि नीचे वाला जो होता है ओरिजिनल नंबर होता है। तो पपिया का वेतन 4, तो नीता का वेतन कितना होगा? तो पपिया से 25% अधिक, तो 4 का 25% निकालेगा तो ऊपर वाला आता है। कल भी बताए थे कि 25% बराबर 1/4 लिख दिए। इसका मतलब यह हुआ कि 4 का 25% 1 होगा। ठीक है, तो 4 नीता का जो वेतन है पपिया से 25% अधिक है। यानी कितना अधिक है? 1 अधिक है। यानी कि नीता का वेतन, अगर पपिया का वेतन 4 है तो नीता का वेतन कितना आएगा? 5 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? समझिएगा। धीरे धीरे हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग फिर से समझा देते हैं अगर नहीं समझ में आता है। ये 25% को तोड़े तो इसको फ्रैक्शन में आया 1/4। मैंने कल भी आपको बताया था कि 25% बराबर 1/4। इसका मतलब यह हुआ कि 4 का 25% 1। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, किसका वेतन अधिक है? नीता का। तो हम पपिया का वेतन मान लेंगे। अगर x मान लेते तो फिर भी बन जाता, लेकिन x नहीं मानेंगे, हम शॉर्ट मेथड करेंगे। तो क्या मानेंगे? जो नीचे वाला होता है ना वो मानेंगे। तो कह पपिया का वेतन 4, जब पपिया का वेतन 4 आ गया तो नीता का वेतन कितना है? तो पपिया से 25% अधिक, यानी कि 4 के 25% जोड़ देंगे तो 4 का 25% कितना आएगा? ऊपर वाला आता है 1। यानी कि अगर पपिया का वेतन 4 है तो नीता का वेतन 5 है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे कोई पपिया का वेतन नीता से कितना अधिक है? किसका वेतन? पपिया का वेतन नीता से कितना % कम है? सॉरी, कम है लिखा हुआ। पपिया का वेतन नीता से कितना % कम है? तो पपिया के वेतन कितना है? 4, नीता के वेतन कितना है? 5। तो कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। अरे किससे तुलना करने के लिए? पपिया का वेतन नीता से, किससे? नीता से। तो जिससे तुलना करना होता है ना उसको बट्टा में लिखते हैं। तो कितना? किससे? 5। कितना बट्टा में रखेंगे? 5। पपिया का वेतन अगर 4 है, नेता का वेतन अगर 5 है, और पूछ ये रहा है कि पपिया का वेतन नीता से कितना कम है, तो 1 कम है। और कितना परसेंटेज पूछा? क्या पूछा? परसेंटेज। कितना परसेंटेज कम है? देखिए दोस्तों, परसेंटेज निकालने के लिए थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा तो तबियत खराब है, फिर भी हो जाएगा। परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या था? जिससे तुलना किया जाता है ना उसको बट्टा में करते। तो किससे पूछ रहा है? नीता से। तो नीता कितना? 5। तो 1/5 का परसेंटेज निकालना आप लोग जानते हैं, 1/5 का होता है 20%। नहीं समझ में आया? फिर से कोशिश करते हैं समझाने का। कह रहा है कि एक आदमी पपिया है, एक आदमी नीता है। हमने कहा है तो क्या? तो बोला कि जो पपिया का वेतन है ना वो नीता से 25% कम है। यानी कि नीता का वेतन है ना पपिया से 25% अधिक है। हमने कहा चलो 25% का फ्रैक्शन निकाल लिया। 25% का फ्रैक्शन निकाले तो 1/4, नीचे वाला ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं। पपिया का वेतन 4।
अब 4 का 25% अधिक है नीता का वेतन, तो 4 का 25% निकालेंगे तो 1, यानी कि 1 अधिक है। अब 1 अधिक है तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ तक तो ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा कि पपिया का वेतन नीता से कितना परसेंट कम है, तो पपिया का वेतन नीता से कितना कम है 1। अब परसेंटेज पूछा है किसके तुलना में, नीता का, तो नीता कितना है 5, तो 1/5 कितना 100 से गुना कर देंगे। अगर डायरेक्ट अगर याद है कि 1/5 का 20 होता है तो 20%, अगर ना याद है तो 100 से गुना कर दीजिए। फ्रैक्शन को परसेंटेज में 100 के काटिएगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो हो जाएगा 20%। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। एक्स की आय वाई से 20, उसी टाइप का क्वेश्चन समझिएगा। एक्स की आय वाई से 20% अधिक है। कितना अधिक है 20%। हम बोले फ्रैक्शन है, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए 1/5 आता है। तो ये 5 किसका है हो जाए, एक्स की आय वाई से 20% अधिक है। तो मान लेते हैं वाई की आय 5, तो 5 से 20% अधिक है किसका, एक्स से। वाई की आय 5, तो वाई से 20% अधिक आय है किसका, एक्स का। यानी कि 5 से 20% निकालेगा तो 1, यानी कि 5 से 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा 6, तो एक्स की आय आएगा कितना 6। तो फिर क्वेश्चन कर रहा है कि वाई की आय एक्स से कितना प्रतिशत कम है, तो वाई की आय एक्स से 1 कम है। और परसेंटेज पूछा किससे, एक्स से, तो जिससे पूछता है उसको नीचे लिख देते हैं 1/6। और 1/6 को आप लोग को याद करवाएं, 16 से 2/3%। समझ में आया कि नहीं, फिर से समझाते हैं ना, अगर समझ में आया तो गौर से देखिएगा। कह रहा है कि एक्स की आय, किसका आय, एक्स की आय वाई से 20% अधिक है। हमने कहा किससे 20% अधिक है, तो y से 20% अधिक है। तो x की आय y से 20% अधिक है, 20% का फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे 1/5 आएगा। क्या आएगा 1/5। तो 1/5 तो y से है, तो मान लेते हैं कि y की आय 5, तो x की आय 6, क्योंकि 20% 1 होता है तो वो 1 अधिक हो जाता है 6। तो अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना कि y की आय x से कितना प्रतिशत कम है, तो y की आय 5 है, x की आय 6 है, तो कितना कम है 1 कम है। लेकिन एक कम नहीं पूछा, प्रतिशत कम पूछा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए, जिससे तुलना करने के लिए कहेगा उसको घटा में करते, तो 6 से 1 से पूछा y की आय x से कितना प्रतिशत कम है, तो x मतलब 6, तो 1/6, इसको परसेंटेज में जोड़ेगा तो 16 से 2/3%। कुछ क्वेश्चन हमको पता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है आज, कुछ क्वेश्चन हम और लगवाते हैं आपके सामने, धीरे धीरे इससे क्लियर होते चला जाएगा। टाइप नंबर 2 है, याद रखिएगा, और 20 से 25 टाइप है, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन लगवाते हैं। तो मेरे दोस्तों उसी टाइप का मैथ है जो पहले बतला रहे थे आपको, उसी टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा सा और समझिएगा। मान लेते हैं कि ये 5 है, ये x है और ये y है, इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 6 है। और क्वेश्चन ये पूछा कि y से x कितना कम है। समझिएगा, y से x कितना कम है, तो आप लोग बता दीजिएगा क्या बोल रहे हैं सर, y से x कितना कम है, ये 6 है, ये 5 है, तो 1। कोई दिक्कत? अगर ये 8 है और ये 9 है, हम पूछे मेरे प्यारे दोस्तों, यही टाइप नंबर 2 है जो क्वेश्चन हम पिछले करवा रहे थे। इससे पहले एक चीज और आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ x है, यहाँ y है, इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 6 है। और पूछें, क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही गहरी बात है। इस भाषा को समझने की कोशिश किया। अर्थमेटिक भाषा का खेल है। भाषा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अर्थमेटिक मैथ में। समझिएगा, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 6 है, और कह हम ये रहे हैं कि y से x कितना कम है। तो आप लोग क्या बोल रहे हैं सर, y से x कितना कम है, y 6 है, x 5 है, तो 1 कम है। हम कहेंगे चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। इसका वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू 11 है, y से x कितना कम है।
क्या मजाक करे जा रहे हैं सर जी, y से x ये 11 है 8 है तो 3 कम है। हम कहें चलिए बहुत अच्छा। फिर से बात देखिएगा, बहुत छोटी बात है लेकिन मोटी बात है, गहरी बात है, समझिएगा। अगर ये प्रॉब्लम को, ये क्वेश्चन को समझने में अगर प्रॉब्लम आ रहे हैं तो अगर ये समझ गए ना तो ये क्वेश्चन समझ जाएगा, चीजों को समझेगा। ये 5 है, ये 6 है, हम पूछें कि y से x कितना कम है, आप लोग कहें कि सर 1 कम है। हम यही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अगर पूछ दें y से x कितना परसेंट कम है, कहेंगे परसेंट कम है, तो y से x कितना परसेंट कम है, तो y से x कम कितना है, 1 कम है। और परसेंट निकालना कहेगा ना तो जिसकी तुलना में निकालने के लिए कहेगा ना उसको बट्टा कर देंगे। तो y से किससे, y से, तो y से कितना कम है, 1 कम है। आप पूछेंगे कितना परसेंट कम है, तो y से x कितना कम है, 1 कम है। कितना परसेंट है, किसके तुलना में, y के तुलना में, तो y वाला नीचे बट्टा बनकर 1/6। और इसमें 100 ये फ्रैक्शन आ गया और इसको परसेंटेज में निकालने के लिए कहेंगे तो 100 से गुना कर देंगे आप लोग के, लेकिन याद करवा रहे कि 1/6 होता है 16 से 2/3। नहीं समझे फिर से समझिएगा। ये x है, ये y है, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 2, नहीं सॉरी इसका वैल्यू 7। हम पूछ रहे हैं कि y से x कितना कम है, आप लोगों ने कहा कि 2 कम है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि y से x कितना परसेंट कम है, तो हमने कहा सबसे पहले जब परसेंट कम निकालना कहेगा ना, कितना परसेंट कम है निकालने के लिए अगर कहेगा तो सबसे पहले ये निकाल लीजिएगा कि कितना कम है, तो कितना कम है 2। उसके बाद ये निकालिएगा कि किसके तुलना में पूछ रहा है, तो y से, जिससे पूछेगा ना उसको डिवाइड कर देना होता है, तो 2/7। इसका परसेंट निकालना है तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करके काटा पीटी मचा दीजिएगा, परसेंट निकल जाएगा। लेकिन हम आपको ऐसे नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं क्योंकि 1/7 को होता है 14 सही 2 बटा कितना होता है 14 सही 2/7%, है कितना 2/7, तो 14 दूनी 28 सही 4/7%, यानी कि y से x 28 सही 4/7% है। चलिए थोड़ा सा और इसी को बनाने की कोशिश करते हैं, गौर से देखिएगा। ये समझ गए ना, तो ये सब मैथ में कोई जांच नहीं है, बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। यहाँ x है, यहाँ y है, ये 6 है, ये 12 है। क्वेश्चन है x से किससे, x से y कितना ज्यादा है। आपका यह किससे ज्यादा है, x से, तो x से y ज्यादा है, 6 ज्यादा है। अगला क्वेश्चन हम ये पूछती हैं x से y कितना परसेंट ज्यादा है, तो जब परसेंट पूछ दिए ना तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि इससे कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है। अब परसेंट पूछे तो जिससे पूछेगा उसको डिवाइड करें, जिससे तुलना पूछेगा ना उसको डिवाइड करें, तो 6 से डिवाइड करें, काटा पीट जाएगा 1, और 1 बराबर होता है 100%, क्योंकि 1 में 100 से गुना करेगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवा लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। चलिएगा, एक के है, ये रामलाल है और ये श्यामलाल है। रामलाल कमाता है 200 रुपया, श्यामलाल कमाता है 300 रुपया। हम क्वेश्चन ये पूछ दिए कि रामलाल से श्यामलाल कितना ज्यादा कमाता, किससे, रामलाल से। तो रामलाल कमाता है 200, श्यामलाल कमाता है 300, रामलाल से श्यामलाल ज्यादा कमाता है 100 रुपया। लेकिन अगला क्वेश्चन अगर ये पूछ दिए ना कि रामलाल से श्यामलाल कितना परसेंट ज्यादा कमाता है, तो सबसे पहले ये निकालेंगे कितना ज्यादा कमाता है, तो 100 रुपया ज्यादा कमाता है। और किस से पूछ रहे हैं, रामलाल से, तो रामलाल के जो इनकम है वो बट्टा में आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 1/2, और 1/2 होता है 50%। तो इस तरह से निकलता है। उसी तरह से ये क्वेश्चन को देखिएगा गौर से। हमको लगता है कि आप लोग को ये क्लियर हो चुका है कि परसेंट कैसे निकालना है, किसको डिवाइड में करना है। सबसे पहले जिससे पूछेगा उसका कम या ज्यादा निकाल लेना है,
इस टाइप में बस यही है, जिससे पूछेगा उसका कम या ज्यादा निकाल लेना है। उसके बाद जिससे पूछे उसको बट्टा में कर, जिससे तुलना करने को है उसको बट्टा में कर देना है और उसका परसेंटेज निकाल देना है। और फ्रैक्शन के परसेंटेज बदलने के लिए हम डायरेक्ट याद करवा चुके हैं। अगर याद ना हो तो फिर 100 से गुना करिएगा, काटा पीटी मचा दीजिएगा, परसेंटेज में निकल जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है तो राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। हमने क्या बोला, 16/2/3%। 16/2/3% को पहले फ्रैक्शन में बदलिए। 16/2/3% हमको पूरा पता है, आप लोग को याद होगा क्योंकि आप लोग का माइंड तो बहुत ही तेज है। तो 1/6। अब चलिए अब पढ़िए क्वेश्चन। यदि कृष्णा की आय, क्या एवं कृष्णा है एक राधा है, बहुत फेमस जोड़ी है दोनों का, बहुत वर्षों से चला आ रहा है कृष्ण राधा। गौर से देखिएगा, एक कृष्णा है और एक राधा है। यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16.2/3% कम है, किससे कम है, राधा की आय से। तो नीचे वाला कितना होता है, मूल संख्या होता है। तो मान लेते हैं कि राधा की आय 6। जब राधा की आय 6 या 6 से कितना कम है कृष्णा की आय, तो 16.2/3% और 6 का 16.2/3% निकालेंगे तो 1 होगा। आप तो अब तक आप लोग को ये माइंड में बैठ चुका होगा। तो 1 होगा, यानी कि 6 में 1 कम है, तो 1 कम है तो कितना कम है, 5। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। हम क्या बोले, जब प्रतिशत अधिक पूछेगा ना तो पहले ये निकालेंगे कितना अधिक है, ये निकाल लेंगे कि कितना अधिक है, कि ये निकाल लेंगे कि कितना अधिक है। जस्ट ए सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। देखिएगा, हाँ तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि कृष्णा की आय कितना है, तो कृष्णा की आय 5, राधा की आय 6। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, कृष्णा की आय राधा से कितने प्रतिशत अधिक है। मैंने आपको बताया है कि अगर प्रतिशत अधिक पूछेगा तो पहले ये निकालेगा कितना अधिक है। तो कृष्णा की आय राधा की, नहीं कहाँ गए, हाँ राधा की आय कृष्णा की आय से कितना अधिक है। कृष्णा की आय से राधा की आय कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे, कृष्णा से। तो जिससे कहेंगे उसको बट्टा में करना होता है 5। 1/5 को परसेंटेज में तुलना हम बतला चुके हैं, कितना होता है 20%। ओके चलिए ये हो गया। बहुत जल्दी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, ऊपर वाला मिटा ही देते हैं। आप लोग को मेरे सेशन में बहुत ही मजा आने वाला है और पेशेंस रखिएगा दोस्तों। देखिएगा मैं ये जो सेटअप देख रहे हैं, ज़्यादा सेटअप हम खुद काम करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, सेटअप करने में हमको बहुत टाइम देने में बनता है नहीं, लेकिन जो भी सेटअप है उसमें जो मैं अपना बेस्ट दूंगा, और बेस्ट देने का मतलब तो पूरा अर्थमेटिक करवा ही दूंगा, और वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे टीचर देख रखे होंगे पैसा लेते हैं, ये करते हैं, और वो ठीक है सारा कुछ ठीक है, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूँ और बहुत ही उम्दा किस्म का कंटेंट आपको सामने पेश करने वाला हूं। धीरे धीरे देखते जाएगा, धीरे धीरे आप लोग को भी सभी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। चलिए 60% लड़के हैं, 60% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा, 20% कितना होता है, 1/5। किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं। क्वेश्चन है कि कोई विद्यालय है उसमें 60% लड़का है, इसका मतलब कि 40% लड़की हो। कुछ ही रहा है कि 972 लड़कियां हैं। कितना लड़कियां हैं, 972 लड़कियां हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात कर। बनाने का एक तरीका ये भी हो सकता है, 60% लड़का 40% लड़की। तो क्वेश्चन है कि तो अब लड़की की संख्या कितना है, 972। तो ऐसे भी बना सकते हैं, 40% बराबर 972, 1% बराबर 972/40। और पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़का कितना परसेंट है, 60%। 1% बराबर 972/40, तो 60% निकालना है। इसको काटा पीटी बचा जाएगा, 2 3 6 2 2 4। इसको और काटिएगा, 2 से काटिएगा तो कितना आएगा, 2 चौको 8, 2 8 16 और 2 6 12, 486 × 3। इसको गुना कर देगा 1200, 240, 1200 1440 और 36 18 हो जाएगा, यानी कि 1440 और 1458। ठीक है,
चलिए बहुत अच्छा, 1458 लड़की, 1458 लड़के। ये तरीका से भी बना सकते थे। देखिए कैसे बनाए, गौर से सुनिएगा, फिर से देख लीजिएगा। करा कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, मान लीजिए 60% लड़का है। अगर 60% लड़का हो तो बाकी बचा हुआ लड़की होगा, लड़की कितना होगा 40%। और करा कि लड़की है 972 और लड़का की संख्या पूछ रहा है, लड़का कितना है 60%, यानी कि 40% बराबर 972, 1% बराबर 1% बराबर 972 बाई 40 और 60% काटा पीटी बचा दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। एक तरीका जो हम बताएं इससे भी बन जाएगा, बहुत आसान तरीका, आसान है बन जाएगा। लेकिन एक तरीका मैं आपको बतलाया हूं फ्रैक्शन मेथड। 60% को फ्रैक्शन में तोड़िए तो 20% होता है 1/5, 20% होता है 1/5, तो 60% कितना गुना, 3 गुना था, 3 गुना इधर भी, यानी कि 60% हो जाएगा 3/5। 60% कितना हो जाएगा 3/5। अब पूछ रहा है ये हो गया कुल नंबर और ये हो गया रिजल्ट, यानी कि 5 का 60% 3 है। ठीक है, तो मान लेते हैं विद्यालय में कुल 5 विद्यार्थी हैं और 60% लड़का है, यानी कि 3 गो लड़का है, तो लड़की कितना आएगा, तो 5 गो विद्यार्थी है, 3 गो लड़का है, तो लड़की आ जाएगा 2। नहीं समझे, गौर से देखेगा। 60% का मतलब होता है किसी विद्यालय में 60% लड़का है, 60% को फ्रैक्शन में तोड़े तो 3/5, यानी कि अगर ये होता है ओरिजिनल नंबर, यानी कि टोटल 5 है तो इसका 60% कितना, 3 गो लड़का है। तो मान लीजिए कि विद्यालय में टोटल 5 स्टूडेंट, उसमें 60% लड़का यानी कि 3 लड़का, तो लड़की कितना हो जाएगा, तो 2 गो लड़की हो जाएगा। और कहा कि लड़की जो है ना 972, कितना है 972, लड़की 972 है। तो पूछा है लड़का कितना है, तो 2 यूनिट बराबर 972, तो 3 यूनिट निकालना था, 1 यूनिट हो जाएगा कितना, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 यूनिट बराबर 972, 1 यूनिट बराबर 972 बाई 2, इसको काटिएगा तो 2 चौको 8, 2 8 16, 2 6 12, 486। और लड़का निकालना, लड़का है कितना 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर होकर इसको गुना करेगा, 4 12 8 24, 1224, 1440, 1440 और 18 1498। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन और लगवाते हैं आपके सामने, जस्ट ए सेकंड। किसी विद्यालय में क्वेश्चन अगला उसी टाइप का, टाइप याद रखिएगा, टाइप नंबर 2 चल रहा। किसी विद्यालय में 25% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 750 है। तो पहला पूछा है लड़कियों की संख्या निकालें, दूसरा पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालें। कुछ नहीं, 25% है, 25% को फ्रैक्शन में तोड़िए 1/4। ओके, 25% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा 1/4। तो हम क्या बोले थे, नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है। तो मान लीजिए कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 4, ठीक है, तो लड़कियां कितना है 25%, कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये कुल विद्यार्थियों की संख्या 4, तो कुल विद्यार्थी 4 हो गया। लड़कियां कितना है 25%, यानी कि 4 का 25%, तो ये लड़की हो गई, गर्ल। और एक 4 गो विद्यार्थी है, 1 गो लड़की है, तो लड़का कितना हो जाएगा, तो बॉय हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये समझे कि ना समझे। कह रहा है कि किसी विद्यालय में 25% लड़कियां हैं। मैंने कहा ठीक है, लड़कियां 25% है, तो हम 25% को फ्रैक्शन में तोड़े 1/4, यानी कि मान लिए कुल विद्यार्थी, कुल विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो विद्यालय में कुल 4 विद्यार्थी हैं। और कहा कि जितना विद्यार्थी है ना उसका 25% लड़की है, तो 4 का 25%, आप लोग बखूबी जानते हैं कि 25% बराबर 1/4। इसका मतलब हुआ कि 4 का 25% 1, तो 4 का 25% 1 हुआ, एकदम 4 कितना आएगा 1, तो लड़की 1, तो बाकी अगर लड़की 1 है तो बचेगा तो लड़का। क्वेश्चन करा लड़कों की संख्या 750 है, लड़का की संख्या कितना है 750। हम निकाले हैं लड़का की संख्या 3 और दे रखा लड़का की संख्या 750। ठीक है, तो पूछ रहा पहला कि लड़कियों की संख्या निकाले, ये कितना गुना है, तो 25
250 गुना, 25 75 तो 250 गुना, कितना गुना है 250 गुना, यानी कि 3 यूनिट बराबर 300 750, तो कितना गुना ज्यादा है 250 गुना। तो लड़की भी 250 गुना ज्यादा हो जाएंगे, लड़की कितना हो जाएगा 250। नहीं समझ में आ रहा, फिर गौर से देखेगा। लड़का की संख्या है 3 यूनिट और लड़का की संख्या दे रखा 750, यानी कि 3 यूनिट बराबर 750, 1 यूनिट बराबर 750 बटा 3 यानी कि 250। और लड़की की संख्या कितना है 1 यूनिट, यानी कि लड़की हो जाएगा 250। आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 250, तो 4 यूनिट बराबर 250 इंटू 4 25 चौको 100 1000, यानी कि कुल विद्यार्थी की संख्या 1000, लड़के की संख्या 250 है, लड़का की संख्या 750। देखिए कितना आसानी से हो जाता है, कितना आसानी से हो जाता है यूनिट निकालने पर। अगर यूनिट ना निकालते एक्स मैट्रिक्स से बनाते बहुत लंबा जाता है। एग्जाम में इसको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना लिखने तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 25% का 1/4 होता है, यानी कि कुल 4 हो गया, कुल 4 हो गया, 25% लड़की यानी कि 4 का 25% और एगो लड़की 3 गो लड़का। अगर लड़का कितना है 750 लड़का है, 750 बराबर कितना हो जाएगा 700, 3 बराबर 750, तो 1 बराबर 25 250, यानी कि लड़के कितना होगा 250। और टोटल कितना है, टोटल 4 यूनिट 4 से गुना करेंगे तो 1000। कितना आसान है। तो ये हमारा टाइप नंबर 2 क्लियर हुआ। हम अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 पर, ठीक है। चलिए थोड़ा देरी में आपके सामने क्वेश्चन लगवाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये टाइप नंबर 3 है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको गौर से देखिए। और आज का मेरा ये आखिरी टाइप होगा। इसको समझाने में हो सकता है मुझे बहुत टाइम लग जाए, लेकिन एक बार समझ जाएगा ना तो आप इसको सेकंड में कर लीजिएगा। गौर से देखिए समझाने क्वेश्चन छोड़ दीजिए, पहले जहाँ समझाना चाह रहे हैं, जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पर पहुँचिएगा। मान लेते हैं एक चिड़ियाघर है, उसमें टोटल 5 जानवर है और उस 5 जानवर में 2 जानवर कबूतर है और 3 जानवर खरगोश है। तो निकालने को कह रहा, हम निकालना 2 जानवर कबूतर है, 3 जानवर खरगोश है, टोटल 5 जानवर है। हम ये पूछ रहे हैं कि जब सब जानवर को पैर को गिनेंगे तो कितनी पैर आएगी। तो आप लोग जानते हैं कि एक कबूतर के 2 पैर होता है और एक खरगोश के 4 पैर होता है। तो 2 कबूतर है तो 2 दूनी 4 गो पैर कबूतर का हो जाएगा और 4 तिहाई बार एक खरगोश के 4 पैर, तो 3 खरगोश के 12 पैर, 4 तिहाई 12 पैर खरगोश का आ जाएगा। कहेगा सर जी टोटल पैर आ गया 16। हमने कहा चलो बढ़िया, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से सुनिएगा, जहां पहुंचाना चाह रहे हैं वहीं पहुंचेगा। अगर इसी चीज को क्वेश्चन बना के दे दे, क्या करके दे दे, क्वेश्चन बना कर दे। देखिए इसी को क्वेश्चन बना कैसे देगा। एक चिड़ियाघर है और इस चिड़ियाघर में कुछ कबूतर है और कुछ खरगोश है। मान लेते हैं X कबूतर है, Y खरगोश है। कह रहा है कि जब सिर को गिनेंगे तो 5 आएगा, यानी कि हर एक कबूतर का 1 सिर, हर एक खरगोश का 1 सिर, यानी कि सिर को गिनेगा 5 आएगा। इसका मतलब आएगा टोटल जानवर 5। और कहेगा कि पैर के गिनेंगे तो 16 आएगा। क्वेश्चन क्या कहेगा, एक चिड़ियाघर है, उसमें कुछ कबूतर है, कुछ खरगोश है। जब हमने कबूतरों के सिरों को गिना तो 5 आया, और जब हमने टोटल जानवर के सिर को गिना तो 5 आया, और टोटल जानवर के पैर को गिना तो 16 आया। तो कहेगा कि बता दीजिए कितना खरगोश है और कितना कबूतर है। क्वेश्चन समझ गए। अब समझिएगा, अब मान लीजिए कबूतर के पैर कितना होता है 2, खरगोश का पैर कितना होता है 4। समझिएगा। अब समझिएगा टोटल जानवर तो 5 है, टोटल पैर की संख्या कितना दे रखा है 16। टोटल पैर की संख्या कितना दे रखा है 16। अब मान लेते हैं कि इसका 2 पैर, अब कितना खरगोश है पता नहीं, कितना कबूतर है पता नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि इसका 2 कबूतर का 2 हम जानते हैं कि 2 पैर होता है और खरगोश का 4 पैर। तो खरगोश का 4 पैर होता है, इसका मतलब कि 2 पैर और 2 पैर, मतलब कि कबूतर से 2 पैर अधिक होता है खरगोश का।
तो हम इसको बनाने का अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहेगा मेरा, कि हम मान लेंगे कि सबका 2 ही पैर है, सबका 2 पैर है। तो अगर सबका 2 पैर है तो टोटल जानवर कितना 5, और सब कबूतर को भी 2 पैर रहता और खरगोश का भी 2 पैर रहता, सबका 2 पैर रहता तो टोटल जानवर 5। तो टोटल पैर कितना आ जाएगा 5, और सबका 2 पैर, तो टोटल पैर आ जाएगा 10, टोटल पैर आ जाएगा 10। लेकिन पैर दिया कितना है 16, कितना कम आया 6 पैर कम आया। और ये 6 पैर हमारा कम क्यों आया, इसलिए 6 पैर कम आया कि खरगोश के था 4 पैर और हम जोड़े थे कितना 2 पैर, यानी कि 6 पैर, यहाँ दिया है 16 पैर, मेरा आया है 10 पैर, तो 6 पैर कम इसलिए आया कि खरगोश के था 4 पैर, हम 2 पैर कम जोड़े थे, यानी कि प्रत्येक खरगोश का 2 पैर कम जोड़े थे। तो टोटल कितना पैर अधिक है 6 पैर, और एक खरगोश में 2 पैर, यानी कि टोटल कितना खरगोश 3 खरगोश, यानी कि खरगोश के गो हो गया 3 गो खरगोश हो गया, और 3 गो खरगोश टोटल जानवर 5, तब 2 गो कबूतर। अब जरा गौर से देखिए तो 2 दूनी 4, अगर इसका भी 2 रहता तो 3 दूनी 6 आता, लेकिन इसका 2 पैर अधिक है तब 3 दूनी 6, और तो 6 देखिए अगर ये दोनों जोड़ते हैं तो 6 4 6 6 10, और अगर पूरा जोड़ेंगे तो 10 6 16। उसी टाइप से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, बस सेम क्वेश्चन है, समझिएगा। करा कि किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है, कुल सिरों की संख्या 280 है, कुछ खरगोश है, कुछ खरगोश है, कुछ कबूतर है। कुल सिरों की संख्या 280 है, कुल सिरों का मतलब खरगोश का भी एक सिर होता है, कबूतर का भी एक सिर होता है, कुल सिरों की संख्या 280 है, मतलब उस चिड़ियाघर में 280 जानवर है, ये बोल रहा है। चलिए, तो कुल जानवर 280 तथा कुल पैरों की संख्या 820 है, कुल पैरों की संख्या कितना है 820। बस यही पर खेल समझिएगा, खरगोश का होता है 4 पैर, कबूतर को होता है 2 पैर, ठीक है। अब हम खरगोश को ये नहीं 4 पैर नहीं मानेंगे, 4 पैर का मतलब होता है 2 + 2, तो हम ये मान लेते हैं कि अगर खरगोश का भी 2 पैर रहता, कबूतर का भी 2 पैर रहता, तो टोटल जानवर कितना है 280, तो टोटल पैर की संख्या कितना आ जाएगा 280 इंटू 2, 28 दूनी 56, 560। हम ये कह रहे हैं कि खरगोश का 4 पैर न रह के 2 पैर रहता, और कबूतर का भी तो 2 पैर होता ही है, तो टोटल जानवर 280, तो टोटल पैर की संख्या कितना आ जाता 560। चलेगा, ऊपर से मिटा देते हैं 560, टोटल पैर की संख्या आ जाता 560। लेकिन कहा है कि पैर का संख्या 560 नहीं है, हमने पूछा कितना है, कहा गया 820 है। तो कितना कम कितना ज्यादा पैर की संख्या आ रहा है, तो आ रहा है, इसको घटाइएगा तो 0 और 6 और 1 160, कितना ज्यादा आ रहा है 160 पैर ज्यादा आ रहा है। तो ये जो 160 पैर पता है ज्यादा क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने हर एक खरगोश का 2 पैर को काउंट नहीं किया, हर एक खरगोश के 2 पैर को काउंट नहीं किया है, यानी कि ये 160 किसके वजह से ज्यादा आ रहा है, खरगोश की वजह से ज्यादा आ रहा है, यानी कि दूसरे 160, एक खरगोश का 2 पैर, तो 160 पैर है, तो कितने खरगोश हो जाएंगे 130, यानी खरगोश की संख्या 130 और कुल जानवर 280, तक कबूतर की संख्या 150। हमको पूरा यकीन है, पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर अगर गलती हो गया हो तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2 होगा, समझिएगा, यहाँ पर 260 होगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 260 है, हाँ, तो अब 130 आ जाएगा, यानी कि टोटल खरगोश की संख्या, कबूतर की संख्या, खरगोश की संख्या 130 और कबूतर की संख्या 150। फिर से इसको देख लीजिएगा, ये अच्छा टाइप है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसको देखने का प्रयत्न करा था। एक चिड़ियाघर है, हमने कहा चलो ठीक है, उसने कहा कुछ कबूतर है कुछ खरगोश है, हमने कहा चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, करा के दोनों सबको सिर की संख्या गिने तो 280 आ गया। हमने कहा कि सब जानवर का एक एक सिर, अगर सिर गिना है 280 आया, इसका मतलब कि कबूतर और खरगोश मिलाकर टोटल 280 जानवर है। हमने कहा चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि जब हम इसका पैर गिनेंगे तो 820 आ गया, पैर गिने तो कितना आ गया 820। अब हम सोचे लगे कि 820 कैसे गिन दिया, जानवर है 280 है, अब पैर हो गया 820, हम सोचे कि पैर आता कितना है,
तो हम जानते हैं कबूतर का 2 पैर और खरगोश का 4 पैर होता है। तो प्रत्येक कबूतर को गिनेंगे 1 2, जितना कबूतर रहेगा तो उसका 2 पैर गिन लेंगे और जितना खरगोश रहेगा 4 पैर गिन लेंगे। लेकिन हम कहें कि चलो मान लेते हैं कि खरगोश का अगर 4 पैर होता है तो 2 + 2, अगर टोटल के 2 पैर होता, टोटल 2 ही पैर होता, सब जानवर का 2 ही पैर आता, तो टोटल जानवर मेरे पास से 280 और 2 पैर होता तो आ जाता 560 पैर। लेकिन पैर है कितना, तो 820। तो कितना ज्यादा पैर है, कितना ज्यादा पैर है, तो 230 पैर ज्यादा है, 260 पैर ज्यादा है, 260 पैर ज्यादा है। और 260 पैर ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये 2 वाला खरगोश को 2 पैर हमने नहीं काउंट किया, यानी कि 260 पैर ज्यादा है। और किसके कारण ज्यादा है, खरगोश के कारण। एक खरगोश के 2 पैर ज्यादा काउंट है, तो 260 खरगोश है, 260 पैर ज्यादा है तो कितना खरगोश है, 130 खरगोश। 130 खरगोश हो जाएगा तो कबूतर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो हमको पूरा यकीन है, बहुत अच्छा टाइप है, आप लोग समझे होंगे। चलिए बाकी अगर कल से मैं अगले टाइप को टाइप नंबर 4 उठाऊंगा। आप लोग को पूरा यकीन है ये सब चीज़ें धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। मैं पूरे परसेंटेज करवा दूंगा, 3 टाइप करवा चुका हूँ, कम से कम 17-18 टाइप आओ है। 5-6 रोज में रोज 2 टाइप 3 टाइप करवा देंगे, 5-6 रोज में आप लोग को आसानी से करना। अभी थोड़ा सा शुरुआती दौर में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे बेसिक को समझाना पड़ रहा है। अगर बेसिक आप लोग समझ जाएगा तो धड़ाधड़ क्वेश्चन बनते चला जाएगा और आग लग जाएगा। तो समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे मैं करवा दूंगा। और एक बार आप लोग को फिर से निवेदन करता हूँ, ये जो चैनल है ऑनलाइन स्टडी विथ एपी, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो सके, जानकारी मिल सके, इससे फ़ायदा हो सके। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ, मैं पूरा अर्थमेटिक टॉपिक को फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूँगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।